नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप कि आप सब यहाँ पर मजे में होंगे। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक अपडेट को लेकर, जो कि यहाँ पर रिसेंट पे ही सामने आया है। और ये अपडेट जुड़ा हुआ है बिटकॉइन के रेगुलेशन को लेकर इंडिया में कि कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बात की थी बेसिकली, जो कि जुड़ी हुई थी पार्लियामेंट को लेकर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्रिप्टो करेंसीज का कैसा क्या आलम है इंडिया में। तो एक आंसर सामने आया था कि यहाँ पर जो गर्ग जी की कमेटी है वो यहाँ पर इस चीज को लेकर वर्किंग पे है, लेकिन काफी सावधानी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रेगुलेशन के लिए यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन अभी फिक्स नहीं है कि कैसा क्या होगा। और साथ में यहाँ पर एक और अपडेट हमें मिला था जिसपे बताया गया था कि जो रेगुलेशन होगा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। बकाया दोस्तों, अभी जो अपडेट सामने है वो आया है कॉइन क्रंच के थ्रू। और क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर मनी कंट्रोल हो गया, और इसके बाद एक और नाम था सीएनबीसी का। तो ये इन्होंने यहाँ पर कुछ न्यूज वगैरह भी काफी सारी शेयर करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर बैन हो सकता है। और अननोन सोर्सेज के थ्रू जो डेटा सामने आया, इंडिविजुअल्स के थ्रू सामने आया जिनके नाम एक्चुअल में सामने नहीं आए। तो काफी सारी इन लोगों ने फंड वगैरह क्रिएट की मार्केट पे, और कभी रेगुलेशन की बातें हो रही थी तो कभी बैन की। और तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर करने के लिए इन्होंने एक क्या किया कि आरटीआई वगैरह डाली। मोस्टली आप यहाँ पर जो टॉपिक्स वगैरह देखने को पाते रहेंगे, या तो बैन से जुड़े थे या तो रेगुलेशन से जुड़े हुए थे। और जो शेयर करने वाले थे वो थी मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे कि मनी कंट्रोल है, सीएनबीसी है। ये सब इतने बड़े नाम है कि जब यहाँ पर ये लोग कुछ बोलते हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोग इन्हें देखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझते सारी चीजें, और जो ये लोग कहते हैं वो मान लेते हैं। आप खुद देखिए अपने सर्कल पे कि कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि बिटकॉइन बैन है, मोस्टली यही कहते नजर आएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि इस चीज को क्लियर करने के लिए, इस फर्ड को क्लियर करने के लिए इन्होंने एक स्टेप लिया। और वो स्टेप ये था कि यहाँ पर इन्होंने एक आरटीआई डाली। और इनका कहना है कि दिसंबर 13 2018 में एक आरटीआई डाली इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने कुछ 3 क्वेश्चंस रेज किए कि एक्चुअल में जो पैनल है, जो कमिटी है जो कि हेड की जा रही है मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग जी की के द्वारा, इन्होंने यहाँ पर जो अपनी रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सबमिट की है कि नहीं की है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या जो पैनल है, जो कमिटी है, उसने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया जाए। और जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आप हमें जो रिपोर्ट है आपकी उसकी एक कॉपी दे सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर रखे थे। फिर इनका यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर जो आरटीआई का रिस्पांस है वो 4 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पर वेट किया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर रिस्पांस नहीं आया। तो 5 हफ्ते बाद जनवरी 20 को इन्होंने एक और अपील की कि अभी तक हमारी जो आरटीआई आपके पास पड़ी थी उस पर कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिला है। तो यहाँ पर इनके पास एक रिस्पांस आया, और थोड़ा सा यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज को मेंशन किया कि हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स वगैरह रहे हो वो बिजी रहे हो, उनका दिन बिजी रहा हो। तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन पे आंसर दे दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो कमिटी है वो यहाँ पर अंडर फाइनलाइजेशन स्टेज पर है, और जो बकाया का डेटा है यहाँ पर इन लोगों ने कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर ये है कि बकाया जो तीसरा क्वेश्चन था इनका वो ये था कि यहाँ पर क्या आप हमें उसकी कॉपी दे सकते हैं। तो इनका यहाँ पर कहना है कि इसको अभी प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। जब यहाँ पर प्रोवाइड कराने लायक होगी तो पब्लिकली इस चीज को सामने प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये एक इनका यहाँ पर आंसर सामने आया है। और अभी भी कुछ चीजें यहाँ पर इनके क्लियर होके सामने नहीं आई कि यहाँ पर अगर आप रेगुलेट करोगे तो किस तरीके से करोगे। वो मतलब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, मतलब कितना फ्लेक्सिबल होगा कि कितना स्ट्रिक्ट होगा, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि वो चीज पॉजिटिव जाए, हो सकता है कि वो निगेटिव जाए, और हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग रेगुलेट किस तरीके से करते हैं। तो क्या दोस्तों, बस यही एक अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक भी पहुंचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।